वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2017 में आई व्हाट द वाटर लेफ्ट बिहाइंड के बारे में बात करेंगे। ये एक यूरोपियन हॉरर स्लेजर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था निकोलस वॉन्टी ने। बट आप हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए आज का एक छोटा सा ट्रिविया कि वो कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बनाई गई मूवी को एक बड़े लेवल पर डायरेक्ट कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी उसे ही मूवी को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक बस एक कैमरे के साथ अपने खुद के घर के अंदर शूट किया था, जो कि आज वही मूवी एक अच्छी खासी फ्रेंचाइज के साथ फाउंड फुटेज जॉनरे की बहुत ही बड़ी कल्ट मानी जाती है। अब ये ट्रिविया इसका मैं जवाब आप सभी को इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही सीरियस एंड इंटेंस सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी एक केटी नाम की तकरीबन हाफ नेकेड अराउंड 16 साल की लड़की को देख पाते हैं, जो कि ये किसी चीज से डरते हुए रोकर यूरोप के शहर अर्जेंटीना के एक सुनसान से इलाके के हाईवे पर बुरी तरीके से भागते हुए बहुत देर से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। तो खैर केटी ये इतनी देर से भागते भागते थक चुकी थी, जिसके चलते ये सांस फूल जाने की वजह से थककर बस एक जगह पे खड़े होकर थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करती। तो तभी ही एक क्रीपी सा मास्क पहना हुआ पिग फेस वाला इंसान वो सीधे एक कांटों से भरा हुआ हथौड़ा लाकर बड़ी ही चालाकी से केटी के पीछे से आकर उसको जोर से धक्का दे जमीन पे गिरा कर इससे ही कांटों से बने हुए हथौड़े को अचानक से सीधे इसके मुंह पे मार बहुत ही बुरी तरीके से इस छोटी सी बच्ची के सर के 2 टुकड़े कर चितड़े कर मार डालता है। और बस अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर इस क्रिपी इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद कुछ 4-5 कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर, जिनके नाम माइक लोरी, शैन, जेसिका, पैट्रिक एंड मेरी के ऊपर अच्छे से फोकस होता है, जिसमें ये सभी रिसेंटली अपनी कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद इन चल रहे समर वेकेशन को एक्साइटेड बनाने के लिए बस एक हफ्ते के लिए अपनी कार से रोड ट्रिप करते हुए अर्जेंटीना के हाईवे से होते हुए यूरोप के शहर चिली जा रहे होते हैं एक म्यूजिक फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। अब दिक्कत कहाँ आती है? तो दिक्कत अब आती है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में एक बड़े ही अजीब से मास्क वाले आदमी को, जिसने बेसिकली एक पिक वाला मास्क पहन रखा था, सुनसान से हाईवे पर केटी को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हुए देखा था। दरअसल वो वही हाईवे होता है जिस पर अभी इस समय ये सभी ही कॉलेज के बच्चे चिली जाने का सफर तय कर रहे होते हैं, और ये सभी उस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि ये जगह आम लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो बस अब होना क्या था, इस सड़क पर थोड़ी दूर ड्राइव करते ही अचानक से इनकी वैन का आगे वाला टायर एकदम से ही ब्लास्ट होकर पंचर हो जाता है। तो जिसके चलते ना चाहते हुए भी इनके पास कोई बैकअप टायर और ना कोई आसपास इस सुनसान इलाके में कोई मैकेनिक शॉप ना होते थे, अनजाने में ही सही बट मजबूरी में इस ही सुनसान से इलाके में जब तक कोई कार जिसे दे कि उनकी मदद से इस हाईवे से निकल न जाए, इधर ही रुकना पड़ता है, कि चाहे भले कितना समय ही क्यों न लग जाए, क्योंकि अब इसके अलावा इन सभी के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब धीरे धीरे इन सभी के फोन भी बैटरी न होने की वजह से स्विच ऑफ होना शुरू हो गए थे, जिनमें ऑलरेडी नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। तो अब इस अनएक्सपेक्टिंग सिचुएशन को देखते हुए माइक और लोरी ये दोनों अंधेरा होने से पहले सभी को 2-2 की जोड़ियों में जाकर इस पूरे सुनसान इलाके की अच्छे से छानबीन करते हुए रात में सभी के रुकने लायक जगह ढूंढने के लिए कहते हैं, ताकि ये उस जगह पर जैसे तैसे रेस्ट कर आज रात काट सके। तो बस सब सीन सबसे पहले सैन और जेसिका के ऊपर फोकस करता है, जिसमें ये दोनों ही माइक और लोरी की बात को न मानते हुए उन सभी के इधर से चले जाने के बाद पीठ पीछे ऐसी ट्रिकी कंडीशन के होने के बाद भी ये दोनों ही अपनी वैन में जाकर बहुत ही वाइडली एंड हार्डकोर तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। तो खैर अब ये दोनों सैन और जेसिका हुकअप ही कर रहे होते हैं। तो तभी ही इसे ही दौरान हम सभी ठीक इनकी वैन के बाहर वैसे ही आदमी की परछाई देख पाते हैं, जिसने मूवी की स्टार्टिंग में केटी को मारा था, जो कि ये आदमी अब सीधा इन दोनों की वैन के अंदर घुसकर इंटीमेट की हालत में ही सीधा सैन और जेसिका के बालों को पकड़ वैन से बाहर निकाल हाथ पैर बांधकर होस्टेस बनाकर इनके सभी फ्रेंड्स के लौटने से पहले ही अपनी एक गाड़ी में बिठाकर इधर से लेकर चले जाता है।
तो खैर एनीवे सब सीन सैन और जेसिका से मूव होकर उनके सभी फ्रेंड्स माइक, लोरी, पैट्रिक एंड मैरी के ऊपर फोकस करता है, जिसमें वो सभी पूरे दिन भर सभी के लिए सोने लायक जगह ना ढूंढने पर फाइनली अपने वैन के पास ही आते हैं। तो काफी देर तक वेट करने पर इन सभी को जेसिका और सैन इस वैन के आसपास दिखाई देने को नहीं मिलते। अब इसका रीजन क्या था तो वो हम सभी को पता ही है। तो अब काफी देर तक वेट करने पर ये सभी मिलकर अपने आसपास के इलाके में सैन और जेसिका को ढूंढने के लिए बस जा ही रहे होते हैं। तो तभी ही इनके पीछे से अचानक से एक गाड़ी आ जाती है, जिसमें से और कोई नहीं बल्कि वही पिग मास्क वाला बड़े से हथौड़े को लेकर कृपी सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है, जो कि ये सीधा इस हथौड़े से इन सभी के सर पे मारकर बुरी तरीके से बेहोश करते हुए इन सभी को अपने ट्रक के अंदर बिठाकर होस्टेज बनाते हुए काफी अजीब सी दिखने वाली जगह पर लेकर आता है, जहाँ पर माइक, लोरी और पैट्रिक को होश में आते ही अपने ठीक सामने सैन और जेसिका बहुत ही बुरी हालत में दिखाई देने को मिलते हैं। और अब ठीक इधर से ही इस मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़ा टॉर्चर गेम शुरू होने वाला है। तो खैर अब ये सभी फाइनली इस जगह पे आते ही बस कुछ सोच समझने की कोशिश ही करते, तो तभी ही उससे पहले एक अजीब सा क्रीपी सा दिखने वाला आदमी वो सीधे जेसिका और सैन के पास जाकर अपने हाथों में एक बड़े सी मसेटी ले सीधे इसकी मदद से उन दोनों के हाथ पैर बहुत ही बुरी तरीके से बॉडी से काटकर अलग कर एक मिक्सर ग्राइंडर में उनके कटे हुए हाथ पैरों को डालकर जूस बनाकर सीधा पीने लग जाता है। और बस उसी के साथ सैन और जेसिका बॉडी से खून भेजाने की वजह से बहुत ही ब्रूटल वे में मर जाते हैं। तो खैर अब ये आदमी सैन और जेसिका को मारने के बाद अजीब ढंग से उनकी बॉडी को टच करते हुए बिना कुछ सोचे समझे जबरदस्ती इंटीमेट होने लग जाता है। तो अब ये क्रिपी आदमी मैरी और लोरी से फोर्सफुली इंटीमेट होने के बाद अपने जस्ट पास में पड़ी एक बड़े से लोहे की रॉड ले सीधा इसको इन दोनों के लोअर पार्ट में घुसाकर बहुत ही घिनौने तरीके से मैरी और लोरी को मार डालता है। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में अब ये क्रीपी सा दिखने वाला आदमी जेसिका, सैन, मैरी और लोरी को मारने के बाद सीधे अब पैट्रिक के पास जाकर अपनी मसेटी से इसकी बॉडी को नीचे से काट कर अलग कर सेम बाकियों की तरह ब्रूटल वे में मार डालता है। और बस हमारी ये मूवी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टिंग कुछ कॉलेज के बच्चों के मौतों के साथ बिना किसी रीजन के ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर बहुत ही आराम से सर्च करने पे मिल जाएगी, जिधर आप सभी जाकर उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको पता ना हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी की स्टोरी और कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक साल 1974 में आई द टेक्सास चेनसो मैसेरेस के ऊपर बेस्ड थी, जिसको बस हम सभी को एक यूरोपियन वर्जन में बताया गया है। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नाउ इन दी एंड अब हम बात करते हैं हमारे आज के पूछे गए ट्रिविया के बारे में, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि वो कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बनाई गई मूवी को एक बड़े लेवल पर डायरेक्ट कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी उसे ही मूवी को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक बस एक कैमरे के साथ अपने खुद के घर के अंदर शूट किया था, जो कि आज वही मूवी एक अच्छी खासी फ्रेंचाइज के साथ फाउंड फुटेज जॉनरे की बहुत ही बड़ी कल्ट मानी जाती है। तो वेल उस मूवी का नाम है साल 2007 में आई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिसे डायरेक्ट किया था ऑरन पेले ने। तो वेल दोस्तों यही थी व्हाट द वाटर लेफ्ट बिहाइंड की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।